हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप और एनडीए में फिजिक्स से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक पिंड एक त्वरण से एक वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। यदि उसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो वेग बदलने के बाद और वेग बदलने से पहले पिंड के त्वरणों का अनुपात ज्ञात करो। जैसा आपको मालूम है, यदि कोई पिंड वृत्तीय पथ पर v वेग से गति कर रहा हो, उसकी त्रिज्या r हो, तो अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला होता है a = v²/r। अब चूंकि ये कह रहे हैं कि वेग दो गुना कर दिया जाए, यदि पहले वाला वेग हम v मान लें तो बाद में वेग 2v हो जाएगा। अभी कह रहे हैं वेग बदलने के बाद और वेग बदलने से पहले पिंड के त्वरणों का अनुपात। पहला वाला त्वरण हमने a1 मान लिया, वेग बदलने के बाद त्वरण है अभिकेंद्र त्वरण a2, तो a2/a1 = जैसा ये फॉर्मूला है हमारा अभिकेंद्र त्वरण का v²/r, तो यहां पर हम v2² करेंगे, 2v²/r अपॉन v²/r। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4:1। तो इसका आंसर है हमारा डी, 4:1। अब दूसरा क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस धातु का प्रतिरोध बढ़ता है। चार आपके पास ऑप्शन है। जैसा हमें मालूम है कि ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है और उपधातुओं का प्रतिरोध घटता है, तो इन चार ऑप्शनों में 3 तांबा, टंगस्टन तथा एल्यूमिनियम धातुएं हैं, जबकि जर्मेनियम उपधातु है। अतः ताप बढ़ाने पर जर्मेनियम का प्रतिरोध घटेगा। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम व 4 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 20 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड के वेग से परस्पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक दूसरे की ओर गतिशील हैं, तो इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग मीटर पर सेकंड में ज्ञात करो। अब दो पिंड हैं, पहले पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम, दूसरे पिंड का द्रव्यमान 4 किलोग्राम, और एक दूसरे की ओर एक पिंड, मान लो पहले पिंड का वेग है 20 मीटर पर सेकंड और दूसरे पिंड का वेग 10 मीटर पर सेकंड v2। किंतु यहां क्वेश्चन में दे रखा है कि वेग परस्पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक दूसरे की ओर गतिशील है। यदि आप एक पिंड इस ओर मानेंगे तो दूसरा पिंड इस ओर, यानी इसकी विपरीत दिशा में गति कर रहा है। यदि पहले पिंड का वेग हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे पिंड का वेग नेगेटिव लिया जाएगा। अब इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग, द्रव्यमान केंद्र के वेग का समीकरण होता है VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। VCM = m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 2, v1 बेस प्लस m2 4, v2 -10 अपॉन m1 प्लस m2, 2 + 4 6, 20 दूनी 40, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 40 अपॉन 6, 40 से 40 का 0, यह आएगा 0। अतः इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग 0 होगा। फोर्थ क्वेश्चन, एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वृत्तीय पथ में गति करता है। इसके परिक्रमण काल का आवर्तकाल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे तो उस कण के आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T = 2πm/bq। जैसा इस आवर्तकाल के समीकरण में आप देख रहे हैं, इस समीकरण में आवर्तकाल पिंड के द्रव्यमान, चुंबकीय क्षेत्र B तथा आवेश Q पर निर्भर करता है। अतः क्वेश्चन में पूछा आवर्तकाल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, आवेश पर भी निर्भर करता है और द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। अतः आवर्तकाल कण के वेग पर निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि इस आवर्तकाल के सूत्र में वेग नहीं आता है।
ये 5वां क्वेश्चन है, यदि सोडियम धातु पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए देहली तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है तो इसका कार्यफलन ज्ञात करिए। अब देखिए कार्यफलन का सूत्र आपको मालूम है कि कार्यफलन W इजगल टू एच सी अपॉन लैम्डा, जहां H प्लांक नियतांक, C प्रकाश की चाल और लैम्डा तरंग दैर्ध्य होती है। H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34, प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 इंटू, अब ये एंगस्ट्रॉम में है, इसको आप मीटर में बदलेंगे, 10 की पावर -10 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ये आएगा 3.96 इंटू 10 की पावर -19 जूल, और ये इसको यदि पूर्ण संख्या बदला जाए तो ये लगभग 4 इंटू 10 की पावर -19 जूल होगा, और इसका आंसर बी। छठा क्वेश्चन है, रुद्धोष्म प्रसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जहां पर डेल्टा यू बराबर 0, डेल्टा यू इजकल टू नेगेटिव ऋणात्मक, डेल्टा यू बराबर धनात्मक अर्थात पॉजिटिव, और चौथा डेल्टा यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू बराबर 0। अब ऊष्मागतिकी में आपने पढ़ा होगा कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है Q डेल्टा यू इजकल टू Q माइनस डब्ल्यू, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। और ये रुद्धोष्म प्रसार में वह प्रसार जिसमें हम ना तो ऊष्मा दे सकते हैं और ना ही ऊष्मा ले सकते हैं, अर्थात रुद्धोष्म प्रसार में Q की वैल्यू 0 होती है। तो डेल्टा यू इजकल टू 0 माइनस डब्ल्यू अर्थात -W। और ये कह रहे हैं रुद्धोष्म प्रसार के संबंध में, चूंकि यहां पर रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है तो प्रसार हो रहा है तो कार्य किया जाएगा, निकाय द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। जब कार्य पॉजिटिव होगा तो -W अर्थात रुद्धोष्म प्रसार में डेल्टा यू अर्थात आंतरिक ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होगी, अतः आंसर बी सही है। देखिए 7वां क्वेश्चन है कि 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक कुंडली एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है जो 2 सेकंड में 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर से परिवर्तित होकर 8 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का आपने समीकरण पढ़ा होगा कि E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है और फाई इक्वल टू होता है माइनस का फाई इक्वल टू बी ए डेल्टा टी। डेल्टा का अर्थ होता है परिवर्तन। अब चूंकि यहां पर क्षेत्रफल में तो परिवर्तन होने का, क्षेत्रफल तो कांस्टेंट है तो ये तो डेल्टा के बाहर आ जाएगा, माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ए की वैल्यू 2 मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र 2 सेकंड में 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर से परिवर्तित होकर 8 हो गया। तो 8 माइनस 4, तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन 4 अपॉन डेल्टा टी 2 सेकंड, 2 से 2 कैंसिल, माइनस के 4 वोल्ट। चूंकि यहां पर आंसर हमारा केवल आंकिक मान पूछा है, ऋणात्मक चिन्ह केवल यह प्रदर्शित करता है कि विद्युत वाहक बल की दिशा विपरीत होती है, जिसके कारण उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई है। तो यहां पर केवल परिमाण पूछा है तो आंसर होगा हमारा केवल 4 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का वेग माध्य स्थिति पर कितना होता है? पहला ऑप्शन अधिकतम, न्यूनतम, अनंत और शून्य। सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का वेग का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहां ओमेगा कण का कोणीय वेग, ए आयाम और वाई माध्य स्थिति से विस्थापन है। चूंकि कण का वेग माध्य स्थिति में पूछ रहे हैं तो माध्य स्थिति पर वाई की वैल्यू 0 होगी। जब वाई की वैल्यू 0 होगी तो यहां पर वेग का मान अधिकतम होगा, तो v मैक्सिमम इक्वल टू वाई की वैल्यू 0 लगाएंगे तो आएगा ए ओमेगा। अतः सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का वेग माध्य स्थिति पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन, 2 गेंदों को
क्रमशः h और 2h ऊंचाई से गिराया जाता है, तो उनके द्वारा जमीन तक पहुंचने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। जब किसी पिंड को हम ऊपर से छोड़ते हैं तो उसके लिए हम समीकरण प्रयोग करते हैं h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और जब किसी पिंड को मुक्त रूप से छोड़ा जाएगा तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है, तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब चूंकि पिंडों को h और 2h ऊंचाई से छोड़ रहे हैं और उनके द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में समय का अनुपात पूछा जा रहा है, तो हम इस समीकरण के अनुसार h1 बटे h2 इक्वल टू, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हाफ जी कैंसिल हो जाएगा, और मान लीजिए समय लगा t1 और t2, तो t1 स्क्वायर अप बटे t2 स्क्वायर, t1 अपॉन t2 इक्वल टू अंडर रूट h1 अपॉन h2। यहां पर पहले पिंड की ऊंचाई है h और दूसरे पिंड की ऊंचाई है 2h, तो अंडर रूट में h अपॉन 2h, h से h कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा हमारा 1 अपॉन रूट 2, आंसर बी। इस क्वेश्चन के लिए आप हिंट याद रखें कि जब दो वस्तुओं को भिन्न भिन्न ऊंचाई से छोड़ा जाए तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात उन ऊंचाइयों के वर्गमूल के अनुपात के बराबर होता है, यानी t1 बटे t2 बराबर अंडर रूट में h1 बटे h2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र क्या है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, F इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है तो g इक्वल टू F आर स्क्वायर अपॉन m1m2। अब g का गुरुत्वाकर्षण नियतांक निकालने के लिए हम F का बीमीय सूत्र लिखेंगे, R का बीमीय सूत्र और m1 m2 का, तो F का बीमीय सूत्र, बल का बीमीय सूत्र होता है mlt-2, R दूरी होती है, दूरी का L से प्रदर्शित करते हैं तो L2, m1 का m, ये भी m, ये हो गया m2, m2 को ऊपर ले जाएंगे तो m-1, m-1, L3 और t-2, m-1 L3 t-2, अतः पहला आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जब एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो संचित ऊर्जा 100 जूल है। अब यदि उसे 2 सेंटीमीटर और खींच दिया जाए तो ऊर्जा में कितने जूल की बढ़ोतरी होगी। किसी, जैसा आप जानते हैं, किसी स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पर x उसका विस्थापन है और k स्प्रिंग का बल नियतांक है। पहली स्थिति में 2 सेंटीमीटर खींचा है तो ऊर्जा है 100 जूल, दूसरी स्थिति में उसे 2 सेंटीमीटर और खींचा गया, अर्थात अब उसका विस्थापन हो गया टोटल 2 और 2 4 सेंटीमीटर। तो पहली स्थिति में x1 2 सेंटीमीटर है और संचित ऊर्जा 100 जूल है। दूसरी स्थिति में x2 अब हो गया 4 सेंटीमीटर। अब संचित ऊर्जा आपसे पूछिए तो आप इसके लिए काम करें, इनको डिवाइड कर दें। डिवाइड जब हम करेंगे तो हाफ के से हाफ के कैंसिल हो जाएगा और आएगा u1 अपॉन u2 इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर। u1 की वैल्यू है 100 जूल, u2 हमें निकालना है, x1 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2, x2 4 से कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो U2 इक्वल टू 400 जूल। तो 2 सेंटीमीटर और खींच देने पर उसकी संचित ऊर्जा हो जाएगी 400 जूल, लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहे हैं ऊर्जा में कितने जूल की बढ़ोतरी होगी। तो पहले संचित ऊर्जा थी 100 जूल, अब ऊर्जा है 400 जूल, तो ऊर्जा में वृद्धि हुई 400 माइनस 100 अर्थात 300 जूल, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 समांतर प्लेटों के विभव क्रमशः -10 वोल्ट एवं प्लस के 30 वोल्ट है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर हो तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा D। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है, तो डेल्टा V पहले विभवता -10,
बाद में है 30 प्लस के 30 वोल्ट, तो इनका V2 माइनस V1, 30 में से हम -10 को माइनस करेंगे तो 30 और 10 40 अपॉन बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें, 2 इंटू 10 की पावर -2 20 -2 ऊपर गया +2 2000 वोल्ट पर मीटर।